हेलो एवरीवन, मेरा नाम कृष्ण है और आज हम बात करने वाले हैं हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन का। लेकिन आखिरकार कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 11वीं क्लास में केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं पढ़ा होगा और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ नहीं पढ़ा होगा। तो मैं तुम्हें बता दूं कि 12th क्लास में जो तुम थोड़ा बहुत एक दो चैप्टर पढ़ लिए हो उसमें तुम्हें लगा होगा कि 11वीं क्लास की कोई नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ चैप्टर ऐसे हैं 12th क्लास में जिसमें 11वीं क्लास की कोई भी नॉलेज ना हो तब भी तुम वो चैप्टर कवर कर सकते हो। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है कि अगर तुम्हारे पास 11वीं क्लास की बेसिक नॉलेज नहीं है तुम 12th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री छू भी नहीं पाओगे। तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी कठिन लगेगी कि तुम कहोगे यार इससे अच्छा छोड़ देते हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि अगर तुमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री छोड़ी तो समझ लो सेकंड बुक में कुछ भी नहीं आने वाली, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भरी पड़ी है। अब तुम कहोगे कि आखिरकार 11वीं क्लास तो हम पूरी जाके नहीं पढ़ सकते और इस तरीके से हमें लेक्चर कहाँ से मिलेंगे। तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो बिल्कुल कंपलसरी 101% पढ़ना, उनकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जो तुम्हें काफ़ी हेल्प करेगी। तो मैं कहूँगा कि अगर तुम पहली बार वीडियो देख रहे हो तुमने वो प्लेलिस्ट कवर नहीं करी है तो उसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके वीडियो पहले वो कवर करके यहाँ फ्री वाली वीडियो को देखें तो ज़्यादा सही रहेगा। अब क्या करो, पेन एंड कॉपी ले लो और चलो नोट्स बनाना स्टार्ट करो, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डालो हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। तो कुछ चीज़ें जो 11वीं क्लास की पता होनी चाहिए, जैसे मान लो कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है हाइड्रोकार्बन। तो कई बच्चों के दिमाग में रहता होगा कि आखिरकार हाइड्रोकार्बन क्या है। तो ये जान लो कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसी को बेसिकली हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं। मतलब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन एंड कार्बन हो। देखो अगर हम इसी के नाम से ही सब कुछ निकालते हैं कि हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन, मतलब हाइड्रोकार्बन एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलके बनता है। अब तुम कहोगे कि आखिरकार हम हाइड्रोकार्बन के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोकार्बन से ही, क्योंकि जो हेलो एल्केन्स हैं और हेलो अरीन्स हैं बेसिकली हाइड्रोकार्बन के से ही बनते हैं, तो इसलिए हम उसको पढ़ना ज़रूरी है। जैसे देखो अगर हाइड्रोकार्बन अगर हम देखते हैं तो हमारे पास तुमने अगर देखा होगा तो एक होता है एल्केन्स, एक होता है एल्कीन्स और एक होता है अल्काइंस। अब हम बात करते हैं एक दूसरी तरफ होता है हमारे पास, वो होता है एरोमेटिक कंपाउंड। अगर एरोमेटिक कंपाउंड में अगर सबसे सिंपल अगर देखते हैं तो वो देखने को मिलता है बेंजीन रिंग। देखो बेंजीन रिंग की काफ़ी अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए बोल रहा हूँ कि 11वीं क्लास के टॉपिक कवर कर लेना। यहाँ कोई कुछ ही बोलता रहे, क्योंकि जो पहले से वीडियो अपलोडेड है वो ये मान के चलते थे कि 11वीं क्लास में तुम कुछ पढ़ के आए हो। अगर 11वीं क्लास में कुछ पढ़ के नहीं आए हो तो जो मैं बातें बोल रहा हूँ उसको मानते जाना। देखो तो बेसिकली आखिरकार हमने क्या जाना, हमने जान लिया हेलो एल्केन्स, हमने जाना भी क्या, हाइड्रोकार्बन। तो आखिरकार हमने देखा हाइड्रोकार्बन क्या है। अब हम बात करने वाले हैं कि हेलो एल्केन्स क्या होते हैं। तो देखो मैं कहूँगा कि सब कुछ इसके नाम में ही छुपा रखा है। यहाँ क्या लिखो, यहाँ लिखो हेलो एल्केन्स। देखो हम क्या करते हैं, इसका नाम तोड़ते हैं। ये क्या बना, ए बना है एल्केन्स से, तो हमने क्या किया, एल्केन्स को निकाल लिया बाहर। एल्केन्स मतलब कि अगर सीधा सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं तो CH4 मीथेन। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे आखिरकार मीथेन क्या, तो इसलिए कह रहा हूँ कि 11वीं क्लास की वीडियो देख लेना। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार ये क्या बला है, इसका नाम है हेलो। ये बना है हेलोजन से। अब तुम कहोगे हेलोजन क्या होते हैं, तो मैं कहूँगा हेलोजन जो 17 ग्रुप के एलिमेंट होते हैं उन्हीं को हेलोजन बोलते हैं। तो इसके अंदर आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। मतलब इन 4 एलिमेंट को ही हम हेलोजन बोलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं किसके ऊपर, हेलो अरीन्स के ऊपर।
हेलो अरेन्स के ऊपर। तो एक बात तुम समझ गए होगे कि हेलो मतलब क्या है, जो हेलोजन जुड़े होते हैं। अब इम्पोर्टेंट बात आती है कि आखिरकार एरीन क्या है। तो एरीन मतलब होता है एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक कंपाउंड में अगर हम सबसे सिंपल देखते हैं तो वो आता है क्या, बेंजीन रिंग। क्या आता है, बेंजीन रिंग। इतनी सी बात समझ में आ गई है कि नहीं आ गई है। तो आखिरकार हम देखते हैं कि आखिरकार हेलो एल्केन्स है, हेलो एरीन्स आते कहाँ से हैं। तो इसमें कुछ नहीं होता है कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें से एक या एक से ज़्यादा कार्बन को हटा के उसकी जगह हम क्या लगा देते हैं, हेलोजन। तो उस कंपाउंड को हम बोलना स्टार्ट कर देते हैं क्या, हेलो एल्केन्स या हेलो एरीन्स। जैसे सिंपल सा एग्जांपल दिखाते हैं कि जैसे मान लो तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास है मीथेन। ये मीथेन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। हम क्या करते हैं कि हमने मान लिया कि इस कार्बन को हमने हटा दिया और इसकी जगह हमने लगा दिया क्लोरीन। तो देखो ये जो हमारे पास कंपाउंड आया है, अभी हमारे पास क्या बन गया, इसका नाम है हेलो एल्कीन्स। और बेसिकली अगर इसका हम नाम लिखेंगे उसका नाम लिखा जाएगा क्लोरोमीथेन। अब सेम टू सेम कहानी इसके लिए भी होती है। जैसे देखो बेंजीन रिंग बहुत इंटरेस्टिंग है और कई बच्चे परेशान बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर मान लो बेंजीन रिंग ऐसे बनी हुई है तो इसका मतलब होता है कि 1 2 3 4 5 6 कार्बन है कोने कोने पे। ये मान लो डबल बॉन्ड है और ये हाइड्रोजन लगा हुआ है ऐसा। मैं क्या कहूँगा कि ये इसी के इक्विवेलेंट है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 11वीं क्लास में काफ़ी डिटेल में सब पढ़ा रखा हुआ है। तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम बनाओ हेलो एरीन्स, तो सिंपल से समझ गए होगे कि इसमें से एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन हटा दो और उसकी जगह कोई भी हेलोजन लगा दो। तो हम क्या करते हैं कि हमने मान लिया कि ये इसको हमने हटा दिया और इसकी जगह हमने क्या लगा दिया, हमने लगा दिया है क्लोरीन। देखो मैं बाकी हाइड्रोजन नहीं बना रहा हूँ, समझ लेना कि वहाँ हाइड्रोजन है। तो इसका नाम रखा गया, इसका नाम रखा गया क्लोरोबेंजीन। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई है? अगर नहीं आई तो एक बार रिवाइज कर लो। अब देखो बेसिकली इसे रिप्रेजेंट करने का, लिखने का तरीका ऐसा होता है, कई बार तुम्हें RX इस तरीके से लिखने को मिलेगा। देखो X का मतलब होता है हेलोजन। हेलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें से कोई भी एक एलिमेंट। और R का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप। अब कई बच्चे एल्काइल ग्रुप में परेशान हो जाते होंगे। देखो अगर मैं बोलूं कि ये बताओ ये क्या है, तुम कहोगे भैया ये है एल्केन या फिर बोल सकते हैं मीथेन। मैं कहूं कि इसका एक हाइड्रोजन हटा दो और अब ये तुम्हारे पास एक कंपाउंड इस तरीके से आता है। तो अगर मैं बोलूं ये क्या है, ये मैं कहूँगा ये है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप अगर इसका नाम लिखने को जाएगा उसका नाम हो जाएगा मिथाइल। YL से एंड हुआ ना, मिथाइल। इसको इसलिए इस तरीके से बोलते हैं। अब सेम टू सेम इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है ARX। इसको X के समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब इम्पोर्टेंट है कि वो है AR का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है एरीन। एरीन मतलब समझ लो कि एरोमेटिक कंपाउंड या फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एरीन मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर कई आते हैं, जैसे बेंजीन आता है, टोल्यून आता है, नेफ्थलीन आता है। ये सब हम डिटेल में बाद में पढ़ते जाएंगे, बस इतना बेसिक याद रखते जाना। अब देखो यहाँ और भी कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है कि जो हेलो एल्केन्स होते हैं उनमें जो हेलोजन जिस कार्बन पे अटैच्ड होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, क्या उसका हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp3। जबकि जो हेलो एल्केन्स में हेलोजन अटैच्ड होता है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। अब कई बच्चे इसी में परेशान हो गए होंगे, तो मैं कहूँगा कि 11वीं क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ाया है, लेकिन फिर भी बेसिक बता देते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास ये कार्बन है, अगर मैं बोलूँ कि इसका हाइब्रिडेशन क्या है तो इसका हाइब्रिडेशन है sp3। इतना जान लो कि अगर कार्बन सिंगल बॉन्डेड है तो sp3 है।
अगर इसी कार्बन से डबल बॉन्ड हो जाते हैं तो इसी को हम sp2 बोलते हैं, और अगर कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड है तो इसी कार्बन को हम sp बोलना स्टार्ट कर देंगे। तो इतनी सिंपल सी बात तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट और बात समझो कि बेसिकली अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। देखो तो अगर मैं तुमसे बात कहूँ कि जैसे बेसिकली अगर तुम्हारे पास हाइड्रोकार्बन है, क्या है, हाइड्रोकार्बन है, तो अगर हम सिंपल सा देखते हैं, ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं। देखो हाइड्रोकार्बन 11th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ा है, यहाँ सिर्फ वही पढ़ना जो ज़रूरत है हमें। देखो हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन को बेसिकली हम लोगों ने दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, एलिफैटिक और दूसरा आता है एरोमेटिक। समझे कि नहीं समझे? तो एरोमेटिक अलग है और एलिफैटिक में वही आ जाता है एल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस। देखो तो आखिरकार यही हम देखते हैं कि जो हैलोजन डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन है उनको भी हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ थोड़ा स्टार बना के लिखो। देखो यहाँ लिखो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। देखो इसको हमने किस दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक का नाम हो जाता है एलिफैटिक, एलिफैटिक हैलोजन कंपाउंड, एलिफैटिक हैलोजन कंपाउंड। और जो दूसरा हमारे पास आता है उसका नाम है एरोमेटिक, एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड। तो हम क्या करते हैं, इसी के नाम से ही सब कुछ मतलब समझते हैं। देखो एलिफैटिक के अंदर पता कौन कौन आते हैं, एल्केन्स, एल्कीन्स और अल्काइंस। तो आखिरकार एलिफैटिक हैलोजन कंपाउंड, तो एलिफैटिक हैलोजन कंपाउंड वो कंपाउंड कहलाते हैं जिनमें एलिफैटिक कंपाउंड में से एक या एक से ज़्यादा कार्बन हटा के उसकी जगह क्या लगा दो, हैलोजन लगा दो। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलिफैटिक हैलोजन कंपाउंड। जैसे देखो जो एल्केन से बनते हैं उसे बोलते हैं हम हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स, और जो एल्कीन से बनेंगे उनको हम लोग बोलेंगे हेलो एल्कीन। जो अल्काइन से बनेंगे उसको हम बोलेंगे हेलो अल्काइंस। तो आखिरकार इसका एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है CCl, H, H और H। तो बेसिकली किसका है एग्जाम्पल? एग्जाम्पल है हेलो अल्कीन्स का। अगर हम हेलो अल्कीन्स का इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो जैसे मान लो ये डबल बॉन्ड है, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ Cl और यहाँ H। ये जस्ट हम बता रहे हैं एग्जाम्पल के। और एक ये इसको मान लेते हैं इस तरीके से, ये डबल बॉन्ड, यहाँ Cl लगा देते हैं और यहाँ H लगा देते हैं। ये हम बाद में देखेंगे स्ट्रक्चर पॉसिबल है या नहीं है, जस्ट इतना समझा रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो इसको ऐसा कहेंगे। तो एक बात बता दें कि ये दो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट है हेलो एल्केन्स, इसलिए इस टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आखिरकार हेडिंग डालो, हेडिंग हमारे पास हो जाती है हेलो एल्केन्स। क्या समझे? इसको बोलते हैं हम हेलो एल्केन्स। तो इसका मतलब है कि जो अपने पास हेलो एल्केन्स है उसमें से एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन हटा के हेलोजन लगा देते हैं तो उस कंपाउंड को हम लोग बोलना स्टार्ट कर देते हैं हेलो एल्केन्स। कई जगह तुम्हें इसी का नाम देखने को मिला होगा एल्काइल हैलाइड। क्या देखने को मिला होगा? अल्काइल हैलाइड। इन दोनों का एक ही मतलब है, ज़्यादा बिल्कुल ही परेशान नहीं होना है। जैसे देखते हैं, जैसे मान लो हमारे पास CH4 था, CH4 से हमने CH3Cl बनाया है, तो कहीं कहीं तुम्हें इसका नाम देखने को मिलेगा
क्लोरोमीथेन। क्या देखने को मिलेगा? क्लोरोमीथेन। और कई कई जगह तुम्हें सी का नाम देखने को मिलेगा मिथाइल क्लोराइड। दोनों का मतलब एक ही है, बिल्कुल ही परेशान नहीं होना है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अब कुछ बच्चे होंगे वो सोच रहे होंगे कि क्या भैया सिर्फ एक ही हाइड्रोजन हटाया जाता है। अगर कुछ बच्चे सोच रहे होंगे भैया अगर एक से ज़्यादा अगर हाइड्रोजन हटा दिया गया और उसकी जगह कोई हमने हेलोजन लगा दिया है तो उसको हम क्या बोलेंगे। इम्पोर्टेंट दिमाग में ही क्वेश्चन आ रहा होगा। देखो जैसे सबसे सिंपल सा अगर हम देखना स्टार्ट करते हैं तो देखो अगर एक से ज़्यादा हाइड्रोजन हटा के हेलोजन लगाया जाता है तो उस टाइप को कंपाउंड को बोलते हैं पॉली हेलो एल्केन्स। अब देखो इसका मतलब समझो। पॉली मतलब होता है मैनी, हेलो मतलब होता है हेलोजन, और एल्केन्स का मतलब होता है एल्केन्स। इसका मतलब ये है कि अगर किसी एल्केन्स पे एक से ज़्यादा हेलोजन है तो उस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं पॉली हेलो एल्केन्स। इस टॉपिक में ज़्यादा परेशान नहीं होना, आगे चल के इसके एग्जाम्पल बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम पढ़ा लेते हैं एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड कि आखिरकार एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड क्या होते हैं। तो सीधा सिंपल सा समझ गए होंगे कि एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड वो कंपाउंड कहलाते हैं कि अगर तुम किसी एरोमेटिक कंपाउंड में एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन हटा के वहाँ हेलोजन लगा देते हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आखिरकार एरोमेटिक कंपाउंड अगर सीधा सिंपल सा अगर देखो बेसिक अगर जानना हो तो ये जान लो कि एरोमेटिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनमें बेसिकली एक बेंजीन रिंग हो। वैसे बता दूं कि एरोमेटिक का कंपाउंड हक्कल्स रूल से बहुत इंपॉर्टेंट बहुत कुछ है, लेकिन बेसिक इतना जान लो कि सिंपल सा पहचानने कि अगर किसी कंपाउंड में बेंजीन रिंग है तो इतना जान लो कि वो एरोमेटिक कंपाउंड है। और जिसे एरोमेटिक कंपाउंड डिटेल में पढ़ना है तो 11th वाली वीडियो देखें। देखो तो इसको बेसिकली दो टाइप में डिवाइड कर दिया है। एक को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव। और दूसरे को हम लोग बोलते हैं साइड चेन हेलोजन डेरिवेटिव। दोनों चीज़ों को हम काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। तो एक चीज़ जान लो कि कई बार इसी बेंजीन रिंग को या रिंग को हम लोग न्यूक्लियर भी बोलते हैं, न्यूक्लियस। देखो यहीं से बात क्लियर होती है कि न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड वो कंपाउंड कहलाते हैं जब तुम कोई हाइड्रोजन बेंजीन रिंग से हटाते हो और उसकी जगह हेलोजन लगा देते हो तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव। जैसे तुम्हारे पास ए रहा, ए क्या है? ए है क्लोरोबेंजीन। इसको किसके अंडर लेते हैं? इसको हम लोग लेते हैं न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव, क्योंकि इस हम लोग इतने से पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, मतलब सेंटर पार्ट। अब जो दूसरा एग्जाम्पल तुम्हारे पास आता है साइड चेन हेलोजन डेरिवेटिव। तो साइड चेन हेलोजन डेरिवेटिव वो कंपाउंड कहलाते हैं जिनमें कोई एरोमेटिक कंपाउंड होना चाहिए, लेकिन जो हाइड्रोजन हटाया जाए वो न्यूक्लियस से नहीं हटाया जाए, एल्काइल ग्रुप से हटाया जाए और उसकी जगह हेलोजन लगा दिया, उसे बोलते हैं साइड चेन हेलोजन डेरिवेटिव। एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे मान लो कि ये बेंजीन रिंग है तुम्हारे पास, कई बार इस तरीके से सर्कल देखने को मिला, इन दोनों का मतलब एक ही है और इसका भी मतलब एक ही, इन तीनों का एक ही मतलब है। ये होता है डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो 11th क्लास में डिटेल में पढ़ाया है। देखो ये मान लो इस तरीके से है और Cl। बेसिकली ये क्या है?
ये आता है साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव के अंडर। अगर और एग्जाम्पल बनाते हैं, ये तुम्हारे पास आ जाता है CCl Cl Cl, ये सी के अंडर आता है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अब देखो हम दोबारा लौट के आते हैं इस टॉपिक के ऊपर, पॉली हैलो एल्केन्स। तो बेसिक मैं कहूँगा कि जस्ट इतना से अगर कवर करोगे तो एल्केन्स का भी हो जाएगा और अरीन्स का भी हो जाएगा। तो देखो जैसे नाम लिखो कि मोनो हैलो कंपाउंड। मोनो हैलो कंपाउंड वो कंपाउंड कहलाते हैं जिसमें मोनो मतलब क्या होता है, वन। मतलब मोनो हैलो कंपाउंड वो कंपाउंड कहलाते हैं जिसके अंदर सिर्फ वन ही हैलोजन हो। एग्जाम्पल देखते हैं, CH3 CH2 Br, सिर्फ एक ही है। अगर बेंजीन, अगर एरोमेटिक के अंदर देखते हैं तो अब एरोमेटिक के अंदर मान लो यहाँ Cl मान लेते हैं, ये हो गया है। अब दूसरा आता है डाई हैलो। देखो डाई हैलो कंपाउंड, डाई हैलो कंपाउंड मतलब कि इसके अंदर दो हैलोजन होने चाहिए। डाई मतलब क्या होता है, टू। तो देखो CCl Cl H और H। अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो जनरल सा लिख लेते हैं, ये मान लो ये बेंजीन रिंग है अपने पास, ये बेंजीन रिंग रही, ये X मान लो हैलोजन है, दूसरा हैलोजन है। अब जो तीसरी बात आती है वो हमारे पास, अब तुम समझ गए होगा, जिसका नाम होता है ट्राई हैलो कंपाउंड। ट्राई हैलो कंपाउंड में सीधी सिंपल सी बात है कि जहाँ तीन हैलोजन हो। एग्जाम्पल देखते हैं Cl 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 और H। बेंजीन रिंग में देखते हैं तो एग्जाम्पल हो जाता है, देखो इसको हम लोग बोलेंगे मोनो हैलो बेंजीन, इसको हम लोग बोल देंगे डाई हैलो बेंजीन। अब तीसरे का हम बनाते हैं इस तरीके से, बेंजीन रिंग है, देखो X H और A। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राई हैलो बेंजीन। अब किसी के दिमाग में आ रहा हो, खुरापाती माइंड है, कुछ ना कुछ आता रहता होगा। कुछ लोग बोलते होंगे भैया अगर मान लो इसमें अगर ये तीन, 1 2 3 है, अब इसको ही क्यों रहने दे रहे, इसको भी हटाई देते हैं। तो अगर किसी कार्बन के ऊपर कितने, अगर मान लो कंपाउंड के अंदर हमें 4 दिखते हैं, कितने दिखते हैं, 4 हैलोजन। जैसे एग्जाम्पल इस तरीके से है, ये रहा, तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टेट्रा हैलो कंपाउंड। इस टेट्रा मतलब क्या होता है, 4। टेट्रा मतलब टेट्राहेड्रल पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा, वही है टेट्रा। तो मुझे उम्मीद है इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई है। अगर यहाँ तक कोई बात समझ में नहीं आई हो तो एक बार रिवाइज कर लें, फिर आगे देखें तो बहुत कुछ समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे ही बिल्कुल परेशान होते जाओगे। तो अब स्टार बना के हेडिंग लिखो कि नेचर ऑफ कार्बन एटम। देखो जो हैलो एल्केन्स होते हैं उनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। किसके बेसिस पे, नेचर ऑफ कार्बन एटम। देखो जैसे सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो कार्बन इम्पोर्टेंट होता है जिससे हैलोजन अटैच्ड होते हैं। सबसे ज़्यादा हम उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। अगर हमने sp2 sp3 sp1 जो भी हमने पढ़ा होगा उसमें हमने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको दी कि जिससे हैलोजन अटैच्ड है, बाकी सबसे मतलब नहीं है, बस जिससे हैलोजन अटैच्ड है वही इम्पोर्टेंट है। तो देखो इसको हम लोग 3 कैटेगरी मतलब 3 में डिवाइड करते हैं। इसको बोलते हैं प्राइमरी हैलो एल्केन्स। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार प्राइमरी हैलो एल्केन्स कौन होते हैं। देखो प्राइमरी हैलो एल्केन्स वो हैलो एल्केन्स कहलाते हैं जहाँ, जैसे मान लो इससे ये ब्रोमीन अटैच्ड है, इस कार्बन से एक या एक भी नहीं अल्काइल ग्रुप अटैच्ड होना चाहिए।
इसका मतलब है इससे सिर्फ एक से ज़्यादा एल्काइल ग्रुप अटैच नहीं होना चाहिए। अब तुम कहोगे अल्काइल ग्रुप मतलब क्या होता है, हम बार बार समझा रहे हैं कि अल्काइल ग्रुप मतलब होता है कि जो तुम्हारे पास एल्केन्स है उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो तो उसी से बन जाता है अल्काइल ग्रुप। जैसे ये बनता है, ये मान लो CH4 मीथेन है, और अगर हम इसका अल्काइल ग्रुप देखते हैं तो इसको बोलते हैं मिथाइल। तो देखो प्राइमरी, तो इसका एग्जाम्पल है BrHHH। ये जो कार्बन है ये है प्राइमरी, इसको इस तरीके से भी डिनोट करते हैं। या फिर ए, देखो CH3, ये भी क्या है, ये प्राइमरी कार्बन है। इस बात को याद रखना। अब हम बढ़ते हैं आगे कि आखिरकार सेकेंडरी हेलो अल्केन्स क्या होते हैं। तो देखो सेकेंडरी हेलो अल्केन्स वो हेलो अल्केन्स होते हैं जिनमें जो कार्बन है इससे क्या अटैच्ड हो, जो हेलोजन अटैच्ड है, इस कार्बन से दो एल्काइल ग्रुप अटैच्ड होने चाहिए। जैसे देखो CH3 एक अल्काइल ग्रुप, और ये मान लो CH3 दूसरा अल्काइल ग्रुप H। इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेकेंडरी, और इसी को हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं। अल्काइल ग्रुप में अगर मान लो कि हम इस तरीके से भी लिख सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है वो आती टर्सरी की, कि आखिरकार टर्सरी हेलो अल्केन्स क्या होते हैं। तो देखो इसके नाम से ही समझो, देखो सेकेंडरी मतलब सेकेंड टू, प्राइमरी मतलब पहला, और टर्सरी मतलब तीन, कि जिस कार्बन से जहाँ हेलो अल्केन अटैच मतलब जहाँ से हेलोजन अटैच्ड है उससे तीन अल्काइल ग्रुप अटैच्ड होने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल है Br CH3 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 और मान लो CH3, जस्ट बता रहे, मतलब एक अल्काइल ग्रुप, दूसरा अल्काइल ग्रुप और तीसरा अल्काइल ग्रुप, मतलब सेम भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उस अल्काइल ग्रुप अटैच्ड होने चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक बात समझ में आ गई होगी। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट हो, सबसे ज़्यादा जो परेशान करता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है कि जो हमारे पास हेलो अल्केन्स होते हैं उनको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे भी क्लासीफाइड करते हैं। इसको बस बहुत ध्यान से सुनते जाना, बस बाकी तुम्हारी प्रॉब्लम हो जाएगी सॉल्व। इसके बाद तुम्हें ये सब बहुत काम आसान लगने लगेगा। देखो मैंने क्या बोला है कि सबसे इम्पोर्टेंट कार्बन कौन सा कार्बन होता है जिससे हेलोजन अटैच्ड हैं। तो सबसे पहले आखिरकार हम लोग बात करने वाले, देखो हाइब्रिडेशन बेसिकली sp3 होता है, मतलब हाइड्रोकार्बन में इतनी बातें याद रखनी। वैसे कई टाइप के होते हैं, sp2 और sp। तो सबसे पहले आखिरकार हम लोग बात करने वाले हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड। देखो sp3 हाइब्रिडाइज्ड, जैसे इसमें एग्जाम्पल लिखते हैं फिर समझ में आएगी बात। देखो sp3 हाइब्रिडाइज्ड मतलब जैसे जिस कार्बन से हेलोजन अटैच्ड है, अगर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो इसको हम लोग बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन पहचानने का सीधा सिंपल सा मतलब ये है कि इस कार्बन के सब सिंगल बॉन्डेड होने चाहिए। sp2 पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होना चाहिए, और sp के पहचानने का है कि ये कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो क्या जान लिया sp3 हाइब्रिडाइज्ड। जैसे अगर मान लो और देखते हैं C H H I H H H। तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा कार्बन है जिससे हेलोजन अटैच्ड है। तो अगर मैं पूछूं कि इस कार्बन का F मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो इसका हाइब्रिडेशन है sp3। क्यों? क्योंकि देखो 1 2 3 ये सब सिंगल बॉन्डेड है कि नहीं है। कभी कभार तो मैं साइक्लिक कंपाउंड मतलब रिंग में पूछा जाता है कि जैसे मान लो A और यहाँ रहा एक क्लोरीन अटैच्ड। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये जो एक कार्बन है इसका क्या हाइब्रिडाइजेशन है, इसका है sp3।
तो इसको अगर हम इस तरीके से बनाते हैं तो ये बनता है इस तरीके से, ए सी एल अटैच्ड है, यहाँ H मान लो, यहाँ H मान लो, H H और H। तो बेसिकली देखो ये जो कार्बन है सब सिंगल बॉन्डेड है कि नहीं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। देखो इतनी जो भी तक हमने बात करी है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एल्काइल हैलाइड, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड के अंदर एक कैटेगरी और होती है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखो मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है कि एक होता है एल्काइल हैलाइड, जो दूसरी कैटेगरी है उसका नाम है एलाइलिक हैलाइड। इसका मतलब समझाते हैं, घबराओ नहीं। देखो जैसे मान लो एक जनरल देखते हैं कि हमारे पास क्या अटैच्ड है, ये रहा कार्बन। देखो ये मान लो हाइड्रोजन है और यहाँ मान लो एक हैलोजन अटैच्ड है। इसके बाद एक कार्बन और है और इसके बाद एक कार्बन और है। देखो जैसे देखो ये जो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, सॉरी कार्बन है, ये तो बेसिकली sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन इसके जस्ट बगल में जो कार्बन है वो डबल बॉन्डेड है। तो आखिरकार एलाइलिक हैलाइड वो हैलाइड कहलाते हैं, मतलब वो हैलोजन कहलाते हैं जिनमें जहाँ हैलोजन अटैच्ड है उसके बगल वाले कार्बन का डबल बॉन्डेड हो। और अगर तुम्हें एग्जांपल दिखाते हैं, देखो जैसे मान लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH Br और CH3। तो बेसिकली हमने क्या देखा, हैलोजन कार्बन उसके तो जस्ट बगल वाला ही डबल बॉन्डेड है। अगर यही चीज़ हम देखते हैं किसके अंदर, साइक्लिक के अंदर, देखो साइक्लिक के अंदर भी देख लेते हैं। ये रहा Cl, क्या रहा, ये है हैलोजन, और इस साइड या इसी साइड किसी भी एक साइड ये पहला कार्बन है, ये दूसरा। अब एक तीसरी कैटेगरी और आती है जिसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइलिक। हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बेंजाइलिक हैलाइड। कि आखिरकार बेंजाइलिक हैलाइड किसको कहते हैं। तो बेसिकली एक बात याद रखना कि तीन कैटेगरी में, अगर मैंने गलती से दो बोल दिया तो बेसिकली तीन है, क्योंकि जब जब याद आता है तो वैसे उसको बोलता है पहला, दूसरा और ये तीसरा। तो कहानी वही है कि अगर हम इसके नाम से ही देखते हैं तो यहाँ आ रहा है बेंजीन, मतलब है कि आखिरकार कुछ ना कुछ तो बेंजीन का यहाँ से कनेक्शन है। तो देखो बेंजाइलिक हैलाइड वो हैलाइड कहलाते हैं कि जो कार्बन है उससे हैलोजन अटैच्ड है और उसी कार्बन से एक बेंजीन रिंग अटैच्ड है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। एग्जाम्पल बताते हैं, देखो इस तरीके से, देखो मान लो ये कार्बन है H और H और यहाँ मान लो एक हैलोजन अटैच्ड है। अब क्या होना चाहिए कि इससे बेंजीन रिंग अटैच्ड होनी चाहिए और ये रही बेंजीन रिंग अटैच्ड। तो ये क्या है, ये है बेंजाइलिक हैलाइड। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? कई बार और डरावनी कहानी कर देते हैं लोग। देखो जैसे मान लो एक कार्बन है, सॉरी हाँ ये कार्बन है, यहाँ से और थोड़ी रिंग में बनाते हैं। ये मान लो ये क्या है, ये है साइक्लिक कंपाउंड Br। देखो ये कार्बन क्या है, ये तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब देखते हैं इसके बगल में बना दो एक बेंजीन रिंग, ये रहा। तो देखो ये क्या हो गया है, ये भी किसका, ये है बेंजाइलिक हैलाइड। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें sp3 वाली बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं sp2 के बारे में।
अब तुम इतनी बात तो समझ गए हो इतना पढ़ाने के बाद कि sp2 मतलब कुछ ऐसा कनेक्शन है कि जहाँ हैलोजन अटैच्ड है उस कार्बन को डबल बॉन्डेड होना चाहिए। देखो जैसे मान लो अगर सिंपल सा देखते हैं, ये मान लो जनरल बात हो गई है कि नहीं है, कि आखिरकार देखो इसी से हैलोजन अटैच्ड है, देखो हैलोजन अटैच्ड है इसी कार्बन से और इसी कार्बन से डबल बॉन्डेड है। तो बेसिकली इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं बिनाइलिक हैलाइड, देखो, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अराइल हैलाइड। बताएंगे सब, घबराना नहीं। देखो बिनाइलिक हैलाइड में तुम्हें सिंपल सी कुछ बात याद नहीं रखनी है कि इसका जनरल स्ट्रक्चर इस तरीके से याद रखना है कि मतलब कार्बन डबल बॉन्ड हैलोजन, समझे कि नहीं समझे। तो बेसिकली ये रहा एक इसका एग्जाम्पल है बिनाइलिक हैलाइड। एग्जाम्पल अगर हम बताते हैं तो एग्जाम्पल ये रहा, ये है एग्जाम्पल बिनाइलिक हैलाइड। इसका नाम लोग बोलते हैं, कई लोग तुम्हें देखने को मिलेगा क्लोरोईथीन, और कहीं कहीं तुम्हें इसका नाम देखने को मिलेगा बिनाइल क्लोराइड, समझे कि नहीं समझे। और एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल इस तरीके से है, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ हैलोजन है। ये बेसिकली क्या है, ये बिनाइलिक हैलाइड है। इसका अगर नाम लिखेंगे तो नाम लिखेंगे बन हेलो साइक्लो हेक्सेन साइक्लोहेक्स बन इन, इसका नाम है। अब हम बात करते हैं अराइल हैलाइड। नाम से ही बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा। अराइल मतलब यहाँ कुछ ना कुछ एरीन की बात होने वाली है। एरीन मतलब एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड मतलब बेंजीन रिंग। इसका मतलब ये है कि अगर बेंजीन रिंग अटैच्ड है किससे, हैलोजन से, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं एराइल हैलाइड। सिंपल सा एग्जाम्पल बार बार पढ़ चुके हैं, ये उसी का एक जनरल फॉर्म है, इसको बोलते हैं हेलो बेंजीन। और तो मेटा पैरा ये सब पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और बात बता दें कि एराइल हैलाइड को तुम हेलो अरीन भी बोल सकते हो, कोई बुराई नहीं, कोई समस्या नहीं है। अब हम बात करते हैं किसके ऊपर, अब हम बात करने वाले हैं sp के ऊपर। क्या आखिरकार sp3 हाइब्रिडाइज्ड क्या है। तो कोई अगर तुम एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे ना, तो ये देखो ये सब कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, ये सब कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। याद रखना इस बात का, जो जिससे हैलोजन अटैच्ड होता है ना वो कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा याद रखना, चाहे केमिकल हो, फिजिकल प्रॉपर्टी नेम हो, कुछ भी हो, बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको इतना क्लासीफाई कर रहे हैं। देखो मतलब sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन वो कार्बन होते हैं या फिर वो हैलाइड होते हैं या फिर वो हैलोजन होते हैं जिनमें जिस कार्बन से हैलोजन अटैच्ड हैं वो कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड होना चाहिए। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। एग्जाम्पल देखते हैं, सीधा सिंपल सा एग्जाम्पल इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरो इथाइन।